प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं आपके सामने पुनः हाजिर हूँ और जेएनयू कविता का जेएनयू शीर्षक है आज के कविता पाठ का। इसमें जो विचार प्रकट किए गए हैं वो मेरे अपने विचार हैं और इतना भी कह सकता हूँ कि ये विचार स्थिति परिस्थिति को परिभाषित भी करते हैं। लेकिन हो सकता है कि किसी के अपने जो भी उनका अपना जीवन दर्शन है उससे ये मेल ना खाते हैं। मैं उनके जीवन दर्शन का भी स्वागत करता हूँ। वो ये भी पाठ सुने कि ये क्या चीज़ है, कि क्या ये सच्चाई से परे हट गया है, इसका बुरा ना माने और इसको चाहे बेशक से एक मनोरंजन का साधन समझें। और ये किसी को प्रहार करने का किसी तरह का भी कोई मेरी तरफ से कतई भी प्रयास नहीं है। ये आज से 10 साल पहले लिखी गई थी। ध्यान से सुनिए क्या कह रहा है। मैं जेएनयू जाऊंगा, रंगरेलियाँ मनाऊंगा, निठल्ला बैठ के खाऊंगा, पढ़ाई छोड़ बाकी सब बारंबार अपनाऊंगा, मैं जेएनयू जाऊंगा। दूसरा, जेएनयू में सर्वश्रेष्ठ सुख केवल एक शोध अध्ययन के दायरे में ही है। जेएनयू में सर्वश्रेष्ठ सुख केवल एक शोध अध्ययन के दायरे में ही है। मैं अपने जीवन की जवानी को रिसर्च स्कॉलर का चोला पहन बनावटी शोध अध्ययन की बैंड चढ़ाऊंगा, मैं जेएनयू जाऊंगा। तीसरा, मेरी वेशभूषा मेरी मानसिकता को परिभाषित करेगी। मेरी वेशभूषा मेरी मानसिकता को परिभाषित करेगी। दाढ़ी बड़ी, उम्र ज़्यादा है इसलिए काले रंग में रंगी होगी। आंखों की बिनाई कमज़ोर है इसलिए ऐनक चढ़ी होगी। मेरी सूरत स्लिंग बैग जो टंगा रहता है साइड, स्लिंग बैग कंधे से लटका होगा। लाइब्रेरी में कभी नहीं, हमेशा कैफ़े में मौज मस्ती करता हूँगा। चौथा, वैसे तो पीएचडी डिग्री प्रोग्राम केवल 3-4-5 साल का ही होता है। मैं 10-12 साल लगाऊंगा, डिग्री भी लूँगा। जेएनयू के गैर जिम्मेवाराना माहौल में अपना अधिकाधिक योगदान निभाऊंगा, मैं जेएनयू जाऊंगा। सिगरेट हुक्का से जी भरता नहीं, भांग चरस से होश उड़ता नहीं। होश उड़ाने वास्ते उन्नत किस्म के ड्रग्स ही अपनाऊंगा। मैं जेएनयू के कैंपस में अपना निजी आलम बेहोशी में ही बिताऊंगा, मैं जेएनयू जाऊंगा। अंतिम, निजी चरित्र, मानवीय सदाचार, संस्कार, संस्कृति, भारतीय जीवन मूल्यों के आधार, सामाजिक आहार विहार व सौजन्य प्रवृत्ति, ये मेरे निजी अनैतिक स्वभाव के शत्रु हैं। मैं जेएनयू के विकृत माहौल में और ज़्यादा विकारों का साम्राज्य फैलाऊंगा। मैं पीएचडी डिग्री लेने हेतु जेएनयू ही जाऊंगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और मेरी इस बात का बुरा ना मांगे, मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ अगर आपको ये बात अच्छी ना लगती हो। ये बात मैं कह दूँ, जेएनयू में मैंने जाना शुरू किया था 1970 के आसपास। तो उन दोनों में वहाँ स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंस लाइफ साइंसेज हुआ करता था और प्रोफेसर, और वहाँ उन दोनों में जो हेड हुआ करते, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो प्रोफेसर मुखर्जी हुआ करते। जेएनयू का स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज जिस पटरी पर 1970 पर आ गया था, अगर उसी तरह से चलता रहता तो वहाँ एक नोबेल प्राइज़ भी मिलना स्वाभाविक हो जाता। नोबेल प्राइज़ ही मिलना स्वाभाविक हो जाता, क्योंकि वहाँ उस समय जो का रिसर्च वर्क ज़्यादा डीएनए आरएनए पर चल रहा था। अब आज की डेट में जो अब 2021 में और 20 में जितनी भी कोरोना के उपचार के लिए जितनी भी दवाइयाँ आई हैं वो सब डीएनए आरएनए बेस्ड हैं। और हमारे भारतवर्ष में 1970 के दशक में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेज आरएनए डीएनए पर विश्व में एक बहुत आगे स्तर पर पहुंचा हुआ था और धीरे धीरे करके सब खत्म हो गया। आप बुरा ना मानना मेरी बात का। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।